हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं एक मच नीडेड हेयर कट एडवेंचर पर। रोड पर आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही थी, तो मैंने सोचा मुझे इस क्लिप का वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। गाइस, बाल कटवाने हैं, ये मेरा बिफोर है खड़े हुए बालों के साथ। गाइस, हेयर कट ले लेते हैं। आ गए हैं, हम बैठ गए हैं। और आपको आफ्टर दिखाऊंगी, पहले बिफोर देख लो मेरे खड़े हुए बालों का, उसके बाद तुम लोगों को मैं अपना आफ्टर दिखाऊंगी। ओके, अच्छे से देख लो। ये वाली करा ली, ये वाली, ये वाली मस्त है। ये वाली करा लेते हैं गाइस, ठीक है। वैसी आ गई, ये ठीक है। ये वाली बेस्ट रहेगी। ये सही है यार, ये सही है। इसमें डालो। ओह, एक फुल स्टाइल तो नहीं है। अरे ये भी मस्त है। आप ये करा। मैं चेयर पर तो बैठ गई हूँ, बट मैं पहले उन्हें बता रही हूँ कि मुझे अपनी लेंथ बिल्कुल भी कट नहीं करनी, क्योंकि मैंने पिछली बार गलती से फ्लो में ज़्यादा बाल कटवा लिए थे। और फिर मैं उसे महीनों तक रिग्रेट करके अब बाल बढ़वा के वापस आई हूँ। और मुझे बस एक लाइट ट्रिम चाहिए अपने बालों में। और मुझे सामने से कर्टेन बैंग्स चाहिए, जो कि मतलब फेस को बेस्ट सूट करे, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंग्स शायद अच्छे लगते हैं, बट जो छोटे बच्चों वाले जो बैंग्स होते हैं ना, जो लड़कियां बचपन में करवाती हैं, वो नहीं। कर्टेन बैंग्स चाहिए, और वो थोड़ा लुक अच्छा आए, इसलिए बस मैं उन्हें बताना चाह रही हूँ कि मुझे कैसा चाहिए। होप सो कि वो उसे बेकार ना करें। पहले उन्होंने मेरे सामने के बाल मतलब नॉर्मल सीधे काट के रख दिए थे, मुझे लगा ओ शिट, एक तो इतने ज़्यादा सामने से बाल कट गए, ऊपर से अब ये वो सीधा ब्लो ड्राई करने लग गए। मतलब मुझे लगा कि इसने सामने से बस सीधे से कैसी कैची चला दी, और उसके बाद अब ये ब्लो ड्राई कर रहा है। मतलब ये सामने के बाल क्या ऐसे ही रहने वाले हैं क्या? ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो गए। शिट, मैंने तो गुड़ गोबर कर दिया। मैं इतनी टेंशन में थी जब तक मेरे बाल ब्लो ड्राई नहीं हो गए। मैंने फिर भी उन्हें रोक के पूछा कि मतलब आपने जो ये मेरे बाल काटे हैं, ये मतलब अब ऐसे ही रहेंगे या अब आप इसमें कुछ करोगे? तब भी उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, और वो इस हिसाब से नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। भाई मैं तो डर गई कि भाई अरे मेरे बाल तो खराब हो गए, अब तो मैं मम्मी से पिटूंगी, क्योंकि मम्मी ने मुझसे जाने से पहले ही बोला था कि तेरे बाल खराब हुए और यहाँ रोती हुई आई तो मैं तुझे तोड़ूंगी। हाँ, अभी आप चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा ये चीज और शॉर्ट कर दो जिससे कि ऐसा हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको वॉश करूंगी तो फिर तो ये सीधा जैसे आपने काटा था वैसे ही हो जाएगा ना। बट लकीली कम से कम उसने वहाँ पर कैंची तो चलाई, क्योंकि अगर वो मुझे वहाँ पर कैंची चला के नहीं बेचता ना इन बैंक्स में, तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये जो अब ब्लो ड्राई करवाए हैं ना, ये सिर्फ जो उसने ड्रायर मार मार के जो गर्म हवा से इन्हें सेट किया है, ये धुलने के बाद है ना सीधे ही हो जाने हैं। तो इसके लिए मुझे डर था कि कम से कम इसमें कटिंग तो दे, कि धुलने के बाद थोड़ी बहुत कटिंग दिखे। बट वो कटिंग दे दी थी एंड में, और जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही लुक आ रहा था। मेरे बाल तो हो चुके थे, बट मुझे लगा था कि मेरा भाई अभी तक बाल कटिंग कराने बैठा ही नहीं है, बट वो बैठ चुका था। मुझे लगा कहीं वो कुछ और लंबा प्रोसीजर तो नहीं करा रहा, क्योंकि मैं बाल ऑलरेडी धो कर आई थी कि बाल धोने में टाइम वेस्ट ना हो। बट इसका भाई, मेरे बाल 15 मिनट में कट गए, पर इसके बालों में इतना टाइम लगा है, इसलिए मैं तब तक गई ये फूलों की माला देखने, के सामने रिटायरमेंट थी एक अंकल की। तो मैंने उसके लिए देखा, क्योंकि बाबा ने मुझे बोला था कि फूलों की माला देख के आना। और लेजिट मेरा मुंह फट गया जब मैंने उनका रेट सुना। 1200 रुपये की एक माला! इतनी महंगाई है मालाओं में भी, मुझे पहली बार पता चला जब मैंने वो माला पूछी कि अंकल आप कितने में दोगे, और उसने 1200 बोला। मैं माला देख के वापस आ गई। तब भी भाई इसका प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि अंकल ने कहा था
कि भाई मैम 2 मिनट, 2 मिनट में मैं कर दूँगा इसका, और वो पता नहीं क्या इसके 2-2 बार बाल धो रहे थे और 4-4 बार सेट कर रहे थे। इतने तो मेरे बाल काटने वाले ने भी किए नहीं मेरे सेट, जितने इसके ये चंद बाल सेट हो रहे थे। जल्दी से इसका हेयर कट कराया और फिर अपने गए घर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना मेरी हेयर कट कैसी लगी।